अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज की रेसिपी हम बनाएंगे मज़ेदार से टमाटर गोश्त। इसे बहुत ही आसानी से हम कुकर में बना के तैयार करेंगे। ये बहुत जल्द बन के तैयार होते हैं और उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गैस पे कुकर रख दिया था, उसमें आधा कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, 2 तेज़पत्ता हमने डाल दिया। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो 2 बड़ी इलायची डाल दे, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दे, 2 हरी इलायची डाल दे, 3 लौंग डाल दे और हाफ़ टी स्पून साबित ज़ीरा डाल दे। मस्टर्ड ऑयल की जगह आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर गोश्त का फ्लेवर मस्टर्ड ऑयल में बहुत बेहतरीन आता है। अब इसमें हमने 2 बड़ी साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल दिया है। प्याज को हमें हल्का गुलाबी कलर होने तक फ्राई करना है। प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बस प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाए हमें इतना ही फ्राई करना है। अब प्याज हमारी हल्की सी गुलाबी हो गई है तो हमने 5 हरी मिर्च ले ली थी, उसे बीच में से 2 टुकड़ों में काट लिया है, काट के डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्याज में मिर्च को डाल के 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि प्याज में अच्छी तरीके से मिर्च का फ्लेवर आ जाए। अब 2 टीस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब 1 से 2 मिनट तक अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसे भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया तो इसमें हमने 700 ग्राम बकरे का गोश्त डाल दिया। अच्छी तरीके से धो के छान के डालिएगा। अब गोश्त डालने के बाद हम 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त अच्छी तरीके से भून जाए। ऐसा करने से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। गैस की आंच को आप मीडियम रखिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे मत भूनिएगा। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून नमक ले लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है, 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इससे हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आएगा। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सूखे मसाले डाल के गैस की आंच को हमने एकदम धीमा कर दिया है। धीमे आंच पे इसे हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया है। अगर आपका मसाला नीचे से पकड़ रहा है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल दें। अब मसालों को हमने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हमने 300 ग्राम टमाटर को गोल गोल काट के डाल दिया है। ज़्यादा पके हुए टमाटर का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा मीठा हो जाएगा। थोड़े कम पके हुए टमाटर का इस्तेमाल टमाटर गोश्त में ज़्यादा अच्छा लगता है। सबको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें हमने आधा कप पानी डाल दिया है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि टमाटर अपना पानी भी छोड़ेगा। अब ढक्कन लगा दिया है गैस में, कुकर में, और गैस पे से हमें मीडियम आंच पे 5 से 6 सीटी लगा लेना है गोश्त के गलने तक। आप अपने क्वालिटी के हिसाब से गोश्त को गला लें। जब प्रेशर अच्छी तरीके से कुकर का निकल गया है तो हमने ढक्कन खोल लिया है। अब इसके बाद गोश्त की भुनाई करना है। हमें इस वक्त तक भूनना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। अब हम इसमें आधा चम्मच घर का गरम मसाला पाउडर भी डाल दिए हैं। गरम मसाला पाउडर आप आखिर में ही डालिएगा, जिससे बहुत अच्छा ग्रेवी में फ्लेवर बना रहता है। अब गरम मसाला डाल के हमने अच्छी तरीके से मसाले को भून लिया है। तेल ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसके ऊपर हम कटा हुआ हरा धनिया डाल के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है। अब थोड़ा सा हमने कटा हरा धनिया डाल दिया है और धनिया डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या राइस के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसी तरीके से ग्रेवी होना चाहिए। आप पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करिएगा, टमाटर गोश्त में पानी नहीं डाला जाता ऊपर से।
बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बनी है हमारी, माशाल्लाह तरी खूब अच्छे से ऊपर आई है। आप इसी तरीके से बनाइएगा और घर वालों को खिलाइएगा। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। हरे धनिए से गार्निश करिए, घर वालों को खिलाइए, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।